तो ये बौद्ध धर्म की कुछ पद्धतियां हैं। और इसके बाद थोड़ा अगर संक्षेप में देखें, रिवाइज करें, हम लोग जो ध्यान करते हैं उसमें एक एक क्या स्टेप्स आएंगी, उसको हम रिवाइज इसलिए कर लें कि हमें यह देखना है कि हम कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ हमें जाना है। उदाहरण के लिए सबसे पहले धारणा, तो हम पहले सोचें कि हमारी धारणा भी हुई है कि नहीं, हम हृदय में ध्यान कर पाते हैं कि नहीं, या भ्रूमध्य में या सिर में ध्यान करता है कि नहीं, मन भाग ही रहा है। यानी पहली सीढ़ी ध्यान की हमीरे नहीं हो गई, 20 वर्ष बीत गए, ऐसा ना हो। उसके बाद रूप का ध्यान, इष्ट का रूप का ध्यान। उसके बाद गुण ध्यान। उसके बाद धीरे धीरे वो रूप चला जाएगा, चैतन्य सत्ता का ध्यान, दैट इज स्वरूप ध्यान कहिए, या उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो अधिक जागृत हो जाएगी। उसके बाद में रूप चला ही गया, केवल चैतन्य सत्ता बनी रही है। उसके बाद साधक जो इष्ट है उसके साथ एक हो जाता है, अखंड चैतन्य बना। तो ये हुई हमारे जो सामान्यतः हम जो ध्यान करते हैं उस ध्यान की ये सीढ़ियाँ। हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं और उसके आगे बढ़ना। अगर ऐसा लगे कि हम तो पहली दूसरी सीढ़ी पर भी हैं तो निराश मत होइए, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, उसको आगे करना है। ध्यान इतना आसान नहीं। बहुत रेयर, बिरले व्यक्ति होते हैं जो ध्यान में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। उदाहरण के लिए स्वामी यतेश्वरानंद जी, उनको मद्रास में पोस्टिंग थी और काफ़ी काम करना पड़ता था। 10-12 घंटे उनको ऑफिस में काम करना पड़ता था, क्या क्या सब करना पड़ता था। ब्रह्मानंद जी गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या मैंने तुम्हें इतने क्लार्क बनाने के लिए किया है? नहीं, उठो। फिर उनको ऐसा एक रूटीन बनाया, मेडिटेशन। एक दिन पूछा, तो कैसा मेडिटेशन हो रहा है? महाराज मेडिटेशन ठीक नहीं हुआ, मेरे पूर्व संस्कार बड़े खराब हैं, बैठता हूँ ध्यान नहीं हो पाता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ब्रह्मानंद जी ने कहा ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं, मेडिटेट एट द डेड ऑफ नाइट, रात को, गहरी रात को ध्यान करो। रामकृष्ण मिशन के कई वरिष्ठ सन्यासी हो गए हैं वो जो रात को ध्यान करते। कुछ लोग रात को यानी सुबह के समय 3 बजे करीब उठकर 3-3:30 बजे से ध्यान। मुझे स्वामी अपर्णानंद जी यहाँ पे थे, सत्य महाराज, आप लोगों ने पता नहीं उन्हें दर्शन किए कि नहीं। वे मद्रास में यतीश्वरानंद जी के साथ थे। मद्रास में यतीश्वरानंद जी सत्य महंत थे और सत्य महाराज वहाँ पोस्टिंग थे। कोई कमरा पास में था। वो कहते थे कि 9 बजे के समय जब खाने का टाइम होता था, यतीश्वरानंद जी वहाँ जाते थे, एक कटोरी में थोड़ा सा ले लेते थे, कटोरी में थोड़ा सा ले लेते थे, खाना खा के 9 बजे वो सो जाते थे। और रात को 1:30 बजे टक, वो अपने सत्य महाराज खुद ही बता रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, टक अलार्म बजता था और टक बंद हो जाता। 1:30 बजे से 4 बजे तक मंगल आरती के समय तक ध्यान करते। और मंगल आरती के बाद तो सभी लोग ध्यान करते हैं। तो ये सारा जीवन उन्होंने ये किया। ऐसे बाकी हम लोग तो ध्यान की बात ही कर सकते हैं उसके अनुसार। इससे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ अगर पढ़ें तो और भी कुछ कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हमको मिल सकती हैं जो हमने अभी पिछले 2 क्लासेस के अंदर कुछ डिस्कस की। अब जैसा हमने कहा
ये स्तर बताए, एक धारणा का स्तर बताया, उसके बाद में फिर रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान और उसके बाद सत्ता के साथ एक हो जाना। राम नाम संकीर्तन के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। राम नाम संकीर्तन में 108 राम के नाम के वर्णन से सारी रामलीला का वर्णन है। तो अगर हमारा मन बैठता नहीं है तो राम की लीला का चिंतन कीजिए, या अब खुद ही खुद गाइए, अपने कमरे में कैसेट लगा दीजिए, उसको सुनते रहिए। अगली स्टेज में क्या होगा, अगर इसमें बराबर बने रहे तो उसके बाद में राम के किसी एक रूप का ध्यान कीजिए, बालक राम या फिर वनवासी राम, जो भी कहो, एक चित्र में रख लिया, उसके साथ में उनके गुणों का ध्यान, शौर्य, माधुर्य, करुण, वात्सल्य, जो कुछ है उसका गुणों का ध्यान किया। उसके बाद में साधक को ये लगेगा कि वो राम का चिंतन, राम की सत्ता का अनुभव सर्वत्र करने लग जाएगा। ये तो प्रेम पर निर्भर है, हमारा भगवान राम के प्रति कितना आकर्षण है। अगर निरंतर मन में भगवान राम का चिंतन बना रहे तो वो सर्वत्र हमें सब समय उनका चिंतन बना रहेगा। और तो इस प्रकार से अंत में, अंतिम अवस्था में आप राम के साथ में एक अवस्था हो सकती है। संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो गुरुं शङ्कररूपिणं याश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम
यत्पादप्लवमेव भाति भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणकरं रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथानमम्लो वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मूलान्धर्मविवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं प्रभहरं ध्वान्तामहं तापम् मोहाम्बोधरपुण्यपाटनविधौ हे सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुले कलङ्कशमनं श्रीरामभूपाभ्यं सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं रागीवायतलोचनं धृतजटायूढेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिगलौ विज्ञानधामाबुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतियुतौ गोपीप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवन्तौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिवलप्रज्ञं शरणं चाभयं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरबले संशोभितं सर्वदा ये जो हमने सीढ़ियाँ बताई उसके अनुसार ध्यान हो सकता है। ऐसा नहीं कि सीढ़ी हमेशा होवे
कोई व्यक्ति रूप ध्यान से शुरू करके डायरेक्टली स्वरूप ध्यान तक जा सकते हैं और उसके बाद में फिर अपना और अपने इष्ट के साथ अभिन्नता का भी ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार से कभी न कभी तक उस प्रकार से हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि जब इष्ट का चिंतन करना है तो उसको चैतन्य और आनंदमय रूप से अनुभव करना चाहिए। धीरे धीरे रूप जो है वो कम हो जाएगा, आनंद और चैतन्य का अनुभव अधिकाधिक बनता रहेगा। उसको पकड़ते रहिए, उसको बना के रहिए, उसमें मन को लगा कर रहिए। इसके साथ में जो लोग साधना करते हैं उनको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ये ध्यान इतना आसान नहीं है और इसमें बाधाएं भी हैं। पढ़ लिया, बौद्धिक रूप से समझ लिया और समझ लिया कि मैंने ध्यान को समझ लिया है, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान ऐसी चीज़ है जैसे रसगुल्ला है तो मीठा होता है। रसगुल्ले का वर्णन आपने पढ़िया, गोल होता है, सफ़ेद होता है, ये पनीर का बना हुआ होता है, रस में होता है, तो उससे क्या रसगुल्ला खाना हुआ? उसी प्रकार से ध्यान की थ्योरी, ध्यान के संबंध में सीखने सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको स्वयं करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान है क्या, ये सारी बातें हुई, ये क्या हुई। उसके साथ में ये मत समझिए कि 6 महीना हमने किया है ध्यान और हो गया। एक कहानी मैंने कहीं सुनी थी, बड़ी मज़ेदार कहानी। एक साधक एक गुरु के पास में से इंस्ट्रक्शंस लिया, उसने ध्यान वान किया और 6 महीने बाद गुरु के पास पहुंचा। और वर्णन ऐसा है कि वो एक पहाड़ी पे गुरु हैं, एक गुफा में हैं, तो वो सब पहाड़ी चलता चढ़ता चढ़ता गुरु के पास पहुंचा। 6 महीने में मेरे को समाधि नहीं हुई, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पूरा किया है। तो गुरु क्या कहते हैं? स्टॉप टेकिंग फास्ट फूड। फास्ट फूड, आजकल मॉडर्न फास्ट फूड है ना, बना बनाया है, बिल्कुल खाते हैं। तो हम भी चाहते हैं फूड भी जैसा फास्ट फूड कर रहे हैं, फास्ट मेडिटेशन। ये कहते हुए ना, स्टॉप टेकिंग फास्ट फूड। That means don't think that meditation is such a thing कि खाना खाने से जो फटाफट हो जाता है, वैसा नहीं होगा। इसके साथ मैंने सोचा ये ठाकुर ने धारणा, एकाग्रता और ध्यान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहा है, जो वचनामृत आदि में है उसको हम थोड़ा सा देख लें। क्योंकि ठाकुर ने जो डायरेक्ट डिसाइपल्स को बात कही थी वो उनकी जीवनी में थोड़ा बहुत मिल जाएगी, लेकिन उसके अतिरिक्त ये चीज़ें ऐसी अंतरंग होती हैं कि ठाकुर ने योगेन को क्या कहा, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा, वो हमको नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद को भी थोड़ा सा हमें मिलता है। क्या कहा था? बहुत ध्यान किया, मन नहीं लग रहा है, तो ठाकुर ने क्या किया था? नाखून यहाँ करा दिया था। हाँ, ये जो पीड़ा हुई है उस पर ध्यान। और ये नाखून तोतापुरी महाराज ने ठाकुर के में लगाया था। कांच का टुकड़ा लेके उसको वहाँ पर लगाया था। अभी देखिए, रूप ध्यान हो गया, गुण ध्यान हो गया, नाम का ध्यान हो गया, और ये संवेदन का ध्यान। यहाँ पर संवेदन, ठाकुर ने सामाजिक और क्या कहा था?
बैठता हूँ तो पास में सायरन बजता है, उस पर ध्यान कीजिए। पैर में अगर कोई जोर से पीड़ा है, उस पर ध्यान करो। इस प्रकार के ध्यान के कई प्रकार हो सकते हैं और गुरु निर्देश देते हैं, उसको करना चाहिए। तो ये तो प्रकार हुए, लेकिन हमारी तरफ से जो करना है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास है, दीर्घ काल तक करना है, निरंतर यानी बिना ब्रेक के करना है, और लगन के साथ, पूरे निष्ठा के साथ करना। पुराने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के बारे में हम सुनते हैं, जब बूढ़े हो जाते थे, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान का समय हुआ तो बैठ जाते हैं, और नहीं तो सेवक से बैठते हैं, अरे उठा उठा, मेरे को ध्यान का टाइम हो गया। तो ऐसी निष्ठा दीर्घ काल तक निरंतर बनी रहनी चाहिए, तभी हम सफल होंगे। ठाकुर क्या कहते थे? ध्यान करो मने बने कोने। बने जंगल में, एकांत में। इस संदर्भ में अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक प्रश्न आया। वो संडे के दिन हमारी एक जूम मीटिंग होती है, कुछ 25-30 लोग मिलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो बाहर से भी होते हैं, फॉरेन वाले भी होते हैं। तो एक प्रश्न आया, कहा है कि आप एकांत में ध्यान करना चाहिए। एकांत तो है ही नहीं, कहाँ ध्यान करें? जंगल में ध्यान करें। जंगल कहाँ है? तो जंगल है वो भी अब नगर बन गए हैं, बने। फिर ठाकुर बोलते हैं कौन है? हमारा ये आश्रम है, बिजी है, अगर कोई साधक होगा तो उसको मिल जाएगा एक स्थान, एकांत स्थान मिल जाएगा, एकांत समय मिल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि इस स्थान पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता इतने समय तक। हमने करके देखे, हम अलग अलग स्थानों पर रहे हैं, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ स्थान मिल जाते हैं। मने, और फिर तीसरी बात कही है मने। हमने उसको थोड़ा सा जल लिया, मन बन कोना। पहले बन की बात कही, उसके बाद कोने की बात कही, और अब मन की बात कही। मन में ध्यान करना, अगर एक अभ्यास हो जाए मन में, तो फिर और कहीं की दिक्कत नहीं। और एक बात और है जो आपको कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी। हम लोगों के मॉडर्न जमाने की बात है, वो है कि बाहर जो साउंड्स हो रहे हैं ना, तो क्या करें? ईयर प्लग लगा लें। जानते हैं ईयर प्लग आजकल तो है, आप प्लेन में जाते हैं तो ईयर प्लग लगाते हैं, ट्रेन में जाते हैं ईयर प्लग लगा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के ईयर प्लग होते हैं। तो उसमें से 60-80% आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। कुछ लोग लाटू महाराज कमरा में हैं, तो लाटू महाराज कमरा है बहुत अच्छा, कई लोग ध्यान करते हैं, लेकिन बाहर तो फूं 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 होता ही रहता है। अब कहीं भी जाएंगे, वो तो ये वाराणसी जो सेवा इतना इम्पोर्टेंट आश्रम है, इस आश्रम में कितने महापुरुष आकर रहे हैं, ध्यान जब होता रहता था, तो इसका तो वातावरण है। फिर उधर तुरानंद जी रहते थे, तो वहाँ पे भी है। ऐसे में अगर अब आवाज़ होने लग गया है, तो भी काशी, और काशी में ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा स्थान ऐसा होना तो चाहिए कि जिसमें हम काम पे बैठ सकें। अब यहाँ पर एक, आप लोगों ने जाना है, जानते हैं कि नहीं, यहाँ पास में आप जाएंगे, एक पार्श्वनाथ जन्म स्थान है। गए हैं कभी?
बाहर से देखा है, रोड पर से देखा है। पास में, घाट जाते समय। हाँ, बहुत 5-15 मिनट का रास्ता है। हाँ, आप जाते थे। हम वहाँ रेगुलरली जाते थे, सप्ताह में 1 दिन। केदार घाट तो आवाज़ होती है हमेशा, बहुत होता है, बहुत आवाज़ होती है वहाँ तो। उसके बाद ईयर प्लग के बिना नहीं। यहाँ पर 2 स्थान है, एक तो और पीछे आ जाता है वो एक विजयनगरम का, महाराज विजयनगरम की एक एस्टेट जैसी आ जाती है, बड़ा, उसके पार्श्वनाथ जन्म स्थान के पीछे जो मंदिर है ना, उसके पीछे दीवार है, और उधर एक बहुत बड़ा कैंपस है, महाराज विजयनगरम का एक पैलेस जैसा है। वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते, आवाज़ नहीं होती, पीछे आवाज़ नहीं आती, केवल सामने, और सामने भी जो है वो बहुत दूर पड़ता है, अंदर जाइए, काफ़ी लंबा रास्ता है उसके बाद। इसलिए उसमें जैन मंदिर जो प्रॉपर है, उसमें भी 2 मंदिर हैं, दिगंबर मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर है। दिगंबर मंदिर जो है उसमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मोटी दीवारें, वहाँ आवाज़ कम आता है। हाँ, दिगंबर। श्वेतांबर मंदिर उसके पास इस तरफ है एक एक दादावाड़ी कहते हैं, वो एक अकबर के समय एक आचार्य हुए, तीर्थंकर नहीं, आचार्य हुए। तो उन आचार्य की स्मृति में कुछ स्थानों पर से श्राइन बनाई जाती है, छोटी सी श्राइन है, अच्छा है, शांत। अब तो मैं जानता नहीं, कई वर्षों से वहाँ गया नहीं, लेकिन वहाँ आप जाके बैठिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। हम तो जाके बैठते थे, कोई राय नहीं। तो इस प्रकार से अगर आपको ध्यान की रुचि हो तो इतने बिजी स्थानों में भी, इतने व्यस्त और संकीर्ण स्थानों में भी आपको एक कोना मिल जाएगा। और नहीं तो अब तो फिर उम्र हो गई, अब कठिन है, जवान उम्र में रात को ध्यान करने का अभ्यास करना है। यहाँ पर भी आप अगर सुबह 3 बजे उठते हैं, एकदम शांत। नहीं महाराज, वो पीछे गाय बहुत जोर जोर से गाय करते रहते हैं। नहीं हमारे पीछे रात को नहीं करती है, 1:30 बजे ऐसे उठ जाओ तो एकदम शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है महाराज, कोई आवाज़ नहीं। 1:30-2 बजे उठो ना, एकदम शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है। 4 बजे से फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए वही ब्रह्मानंद जी ने, श्री यतीश्वरानंद जी कहा था, मेडिटेट एट द डेड ऑफ नाइट, और यतीश्वरानंद जी 1:30 बजे से स्टार्ट करते। इस उम्र में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जो साधन, सो जाओ तो नींद भी 1:30-2 बजे खुल जाती है। तो ये हमने देखा, ठाकुर ने बोला जो है मने बने कोने। फिर कुछ दृष्टांत हैं जिनका वर्णन आपको अवधूत गीता में, श्रीमद् भागवत में ही मिलता है। अब अवधूत के गुरु, तो उसमें 2-3 ये एकाग्रता से संबंधित हैं, और ये एकाग्रता है मन की रुचि के ऊपर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक आदमी वो मछली पकड़ने के लिए बैठा है, ठाकुर का दृष्टांत है। मछली आ रही है, पकड़ने में आ रही है। उस समय एक आदमी कहता है कि बना, अरे भाई वो फलाने स्थान पे जाने का रास्ता कहाँ पे है? जवाब नहीं। काफ़ी देर तक पूछने के बाद में वो चला जाता है, और उसी समय वो मछली पकड़ लेता है। तो बोलता है, अरे भाई बुलाओ, आओ, क्या बात है, क्यों बुला रहे थे तुम मुझे? कि अब क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा था कि भाई ऐसी स्थिति। दूसरा दृष्टांत ठाकुर बोलते हैं, वो पक्षी मारने का है। आदमी पक्षी मार रहा है, व्याध जो है उसको अभी बारात चली जा रही है, उसको सुनाई नहीं देता। और तीसरा है बगुला, मछली पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है, और उधर से एक व्याध उसको तीर मारने के लिए खड़ा हुआ। ये सारे विषय हैं, जहाँ रुचि होगी
वहाँ पे मन हमारा पूरी तरह एकाग्र हो जाए। इसके अतिरिक्त ठाकुर दूसरी बातें करते हैं। एक तो ये बात उन्होंने कही है, ध्यान करने के समय तुम्हारे इष्ट कोई भी होए, ठाकुर कहते हैं शुरू शुरू में मेरा ध्यान करिए। बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर तो ध्यान स्वरूप, ठाकुर का इष्ट का जो अगर कोई का राम का भी हो, कृष्ण का भी हो, जो भी इष्ट हो, लेकिन ठाकुर का ध्यान सर पहले कर लीजिए, उसके बाद में आप ध्यान चालू कर दीजिए। फिर ठाकुर ने बहुत सारी बात कही है। जब कहते हैं कि सात्विक आदमी कैसा ध्यान करता है, जैसे मसरे के बीच में ध्यान करता है, किसी को पता नहीं चलता है कि वो ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा सोचो कि रस्सी से, रेशमी रस्सी से तुमने इष्ट को बांधा है, उसको खींच रहे हो, इत्यादि। तो बहुत सारे छोटे छोटे ठाकुर ने बातें कही हैं, जिसको हम अब विस्तार में नहीं जाते।